कल टोटल हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके थे? 7। आज हम लोग करेंगे उससे आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 भी है और इसमें भी 4 है। हम लोग क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे। अगर 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2x² और -1। 4 कॉमन लेंगे तो 2x² -1 बचेगा या नहीं बचेगा? बचेगा। अगर हम इफ क्या कर लेते हैं, px 0 के अगर बराबर है तो 4 इंटू 2x² -1 इक्वल टू 0 होगा। जब ये मल्टीप्लीकेशन है, जब इसको हम डिवीजन में भेजेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इतना हो जाएगा यहाँ पर 2x² -1 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, √2x का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक? a² - b², यानी √2x + 1 √2x - 1 इक्वल टू 0। यानी √2x + 1 इक्वल टू 0, √2x - 1 इक्वल टू 0। तो यानी √2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, यानी x इक्वल टू -1/√2, यानी √2x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1/√2। ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो जब इधर आएगा तो ये डिवीजन में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जब डिवीजन में हो जाएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो अब अल्फा हम किसी को भी मान सकते हैं। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/√2 और बीटा इक्वल टू 1/√2। होगा या नहीं होगा? अब हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट 0 ऑफ द पोलिनोमियल और कोफिशिएंट में इसको क्या करेंगे, हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहला चीज, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यानी इसमें a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसमें a का वैल्यू कितना है 8, b का वैल्यू कितना है 0 और c का वैल्यू कितना है -4। c का वैल्यू कितना है -4, यानी अल्फा का वैल्यू अभी हम निकाले हैं कितना, -1/√2 प्लस बीटा का वैल्यू 1/√2 इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है 0 और ए का वैल्यू 8। तो देखो ये से कैंसिल आउट हो गया, तो 0 इक्वल टू ये भी कितना हो जाएगा, समझ में आया? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन क्या होता है, ए। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, यानी अल्फा का वैल्यू -1/√2 और बीटा का वैल्यू 1/√2। इसमें सी का वैल्यू कितना है -4 और ए का वैल्यू 8। तो देखो -1/√2 कितना हो जाएगा √4 और √4 का वैल्यू 2, तो -1/√2 इक्वल टू, यहां पर भी देखो -1/2। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, क्या ये वाला, ये वाला, तो ये √2x² है, तो क्या हम √2x का स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और x का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर a² - b², तो a + b × a - b। हाँ बोलिए बोलिए वाला। तो देखो ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो जब मल्टीप्लीकेशन से इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवीजन में, डिवाइड में, तो 0/4 कितना हो जाएगा 0। अब बोलिए कि इसमें 4u कॉमन लग रहा है क्या? अगर 4u कॉमन लग रहा है तो यहाँ u और माइनस क्या बच जाएगा, केवल 2। इसमें 4u कॉमन लग रहा है तो u - 2, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यानी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं कि 4u इक्वल टू 0 और u - 2 इक्वल टू 0, यानी u इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 और u इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू 2,
यानी अल्फा इक्वल टू क्या आ गया 0 और बीटा इक्वल टू 2। अगर इसका वैल्यू का बात करें तो ए का वैल्यू इसमें कितना है 4, बी का वैल्यू कितना है 8 -8 और सी का वैल्यू 0 है या नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले सम ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे। कौन सा दोनों मल्टीप्लाई में है ना, दोनों मल्टीप्लाई में। जैसे किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं 2 होते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं 2 होते हैं। तो जैसे इसमें था कि इसमें कहां गया 4, तो 4 बराबर 0 डायरेक्ट नहीं ना लिखोगे क्योंकि 4 के साथ कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है। देखो यहां पर तुम्हारा 2 टर्म आ गया, एक ये टर्म एक ये टर्म, दोनों मल्टीप्लाई में है। इसमें भी वेरिएबल इसमें भी वेरिएबल, लेकिन इसमें भी वेरिएबल है इसमें भी वेरिएबल, हमको 2 तो मिल गया। तो इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0 तो हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -b/a। अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू 2, माइनस b माइनस यानी माइनस और 8 और a का वैल्यू कितना है 4 यानी 2 इक्वल टू और बात करें अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है ओए, अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू 2, सी का वैल्यू ए का वैल्यू 4 यानी 0 इक्वल टू वेरीफाई। पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या लाना है, यानी अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो हमें -12x² आना चाहिए। अगर प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आना चाहिए -12x²। अगर इसको सम या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू क्या आना चाहिए -√2x। ब्लर नहीं है ना। अगर मल्टीप्लाई करें तो -12x² और ऐड करें तो -√2x आना चाहिए। किस तरह से इसको स्प्लिट करें कि इतना वैल्यू आए, तो ध्यान से समझना। अगर हमको 12 लेकर आना है, अगर हमको 12 लेकर आना है तो देखो अगर 2 लो और 3, देखो पहले 3 लो और 2 लो, अगर 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा माइनस में, हमें यही चाहिए कि नहीं -1। लेकिन इसमें अगर √2 लाना है तुम्हें तो इसमें √2 ऐड कर दो। देखो 3√2 में से 2√2 गिराएगा तो कितना बचेगा 1√2। अगर इसमें ऐड कर दो x और इसमें x ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा x, देखो वही ना आ गया -√2x। अगर लेकिन मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 3 दूना का 6 और √2 2 तो 6 दूना का 12 आ गया। यानी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि x² माइनस 3√2x प्लस 2√2x और -12। प्रॉब्लम किसी को यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब पेयर बनेंगे, ये वाला इसमें से और इसमें से हम लोग क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे। तो ध्यान से समझना, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो हम लोग x कॉमन लेते हैं तो x -3√2, कोई दिक्कत। x इसमें भी 2x है इसमें 1x है, तो x कॉमन निकालेंगे तो x -3√2। तो इतना याद रखना, जब x -3√2 आ रहा है तो इसमें भी x -3√2 ही आएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या कॉमन निकालेंगे 2√2। 2√2 को क्या कर देंगे कॉमन निकालेंगे। 2√2 कॉमन कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना। अगर हम यहाँ पर माइनस प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा प्लस, अगर 2√2 को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर केवल क्या बच जाएगा x। 2√2 को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा केवल, और माइनस का माइनस। अब यहाँ पर क्या बचेगा ध्यान से समझना, यहाँ पर देखना 2√2 और मल्टीप्लाई 3√2 तो कितना हो जाए 3 दूना का 6 और गुणे 2 कितना हो जाएगा 12। होगा कि नहीं होगा, यानी यहाँ पर कितना बच रहा है
3√2, यही वाला सेम चीज। क्योंकि देखो 2√2 में x में करेंगे तो 2√2x प्लस माइनस माइनस, और √2 और 2√2 और 3√2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब देखो अब क्या हो जाएगा, यानी x प्लस 2√2 और x माइनस 3√2 ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यानी x प्लस 2√2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3√2 इक्वल टू 0। यानी x इक्वल टू माइनस 2√2 और x इक्वल टू 3√2। समझ में आया। यानी हम अल्फा इसी को मान लेंगे माइनस 2√2 और बीटा मान लेंगे किसको 3√2 को। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक। अगर ABCD का वैल्यू निकालना हो तो A इक्वल टू कितना है 1, B इक्वल टू माइनस √2 और C इक्वल टू माइनस 12। यानी अब सम ऑफ द प्रोडक्ट हमें निकालना होगा तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का वैल्यू कितना है माइनस 2√2 और प्लस बीटा का वैल्यू 3√2 इक्वल टू माइनस है तो माइनस, और बी का वैल्यू कितना है माइनस √2 और ए का वैल्यू कितना है 1। तो देखो दोनों में से बड़ा कौन है 3 और 2, 3 बड़ा है, साइन किसका रहेगा प्लस का। 3 में से 2 गया 1, यानी √2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस √2 क्या हो गया वेरीफाइड। अगर ये सम ऑफ द क्या था, सम ऑफ द पोलिनोमियल था, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। अगर प्रोडक्ट निकालना होगा तो अल्फा इंटू बीटा वैल्यू क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फा का वैल्यू माइनस 2√2 और बीटा का वैल्यू 3√2 इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है माइनस 12, यानी माइनस 12 अपॉन में ए का वैल्यू इतना। तो अब देखो साइन रहेगा माइनस का, 3 दूना का 6 होगा, और √2 कितना हो जाएगा केवल 2 और इक्वल टू माइनस 12, यानी माइनस 12 इक्वल टू माइनस। नहीं समझ में आया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनाना हो तो सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर में अगर अपॉन में कोई फ्रैक्शन आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए हम सब में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सब में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। यानी अगर हम लोग क्या करेंगे कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2, एक्स 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2। अगर नीचे 2 हुआ है तो दोनों से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो अब देखो 6 में एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, 6 में और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा केवल प्लस 6 और माइनस क्या बच जाएगा 12, क्या बच जाएगा 12। नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। तो अब पता है ना कि अब 6x स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। अगर कभी भी फ्रैक्शन में हो वैल्यू तो उससे नीचे वाला जो डिजिट होता है उससे सब में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। यानी हम 6 में सब में मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 में x में करेंगे तो 6x स्क्वायर, इसमें करेंगे तो 6 6 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा x बचेगा और माइनस 6 दूना का 12। अब हम लोगों को क्या करना है, प्रोडक्ट करने के बाद कितना आना चाहिए 6x स्क्वायर और मल्टीप्लाई माइनस 12 कितना होना चाहिए 72x स्क्वायर माइनस 72x स्क्वायर आना चाहिए प्रोडक्ट करने के बाद, और जोड़ने या घटाने के बाद क्या आना चाहिए x आना चाहिए। क्या आना चाहिए x। तो सबसे आसान वैल्यू दिखाई दे रहा होगा 9x और 8x, 9 8 72, 9x और 8x यानी क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12। क्या समझ में आया। 9 में से 8 गया कितना बचेगा x, 9 और 8 9 8 जा 72x स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक। उसके बाद इसमें देखिए इसमें कॉमन क्या लग रहा है 3x कॉमन लग रहा है तो इसमें 2x बच जाएगा और प्लस क्या बच जाएगा 3। इसमें 4 कॉमन लग रहा है तो x माइनस 3। कोई दिक्कत यहां तक, प्लस ही होगा ना,
माइनस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर 2x होगा। अब देखो यानी 3x माइनस 4 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और 2x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू 4 अपॉन में 3 और x इक्वल टू माइनस 3 अपॉन में 2। अल्फा मान लो, अल्फा इक्वल टू 4 अपॉन 3 और बीटा इक्वल टू माइनस 3 अपॉन में 2। प्रॉब्लम किसी को यहां तक? अल्फा और बीटा निकल गया। अब हम लोग सम ऑफ द क्या निकालेंगे? जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपॉन में ए। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए बी सी का क्या निकालेंगे? वैल्यू। तो ए का वैल्यू इसमें कितना है? ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू -12। ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू -12, यानी क्या हो जाएगा? अल्फा का वैल्यू 4 अपॉन में 3 और बीटा का वैल्यू -3 अपॉन में 2 इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है? माइनस बी का वैल्यू है 1 और ए का वैल्यू कितना है? 6, यानी देखो 4 अपॉन में 3 माइनस 3/2 इक्वल टू -1/6। एलसीएम 6 होगा, 4 दूना का 8 और -9 इक्वल टू -1/6, यानी -1/6 इक्वल टू -1/6। वेरीफाइड हो गया? फिर भी वही बात होगा, कोई वैल्यू फर्क चेंजिंग नहीं होगा। उसमें ले लो या इसमें लो, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब देखो वेरीफाइड हो गया ये भी। अगर अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो सी अपॉन ए। अल्फा का वैल्यू 4/3 और बीटा का वैल्यू -3/2 इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है? -12 और ए का वैल्यू 6। तो 6 दूना का 12, देखो 3 से 3 खत्म, 2 से 2, यानी -2 इक्वल टू -2। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? इस टाइप का क्वेश्चन के लिए पहले तुम लोग क्या करोगे? सोच रहे होगे कि 1/अल्फा दिया है, 1/बीटा दिया। अगर ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैं, इसका मतलब ये कर सकते हो तुम लोग कि सबसे पहले इसका 2 जीरोस निकालोगे, इसका 2 जीरोस निकालोगे, एक अल्फा आएगा और एक बीटा, और इस पर वैल्यू पर हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो जो आएगा वो मेरा आंसर होगा। लेकिन उतना मेहनत नहीं करना है हम लोगों को। देखो ना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखो कैसे बनेगा। सबसे पहला चीज, हमारा px बराबर क्या दिया हुआ है? यानी px बराबर क्या दिया हुआ है? x² प्लस 6x प्लस 2। ध्यान से समझिएगा, उतारो मत अभी। px बराबर x² प्लस 6x प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है। यानी हमें पता है कि a इक्वल टू कितना है इसमें? 1, b इक्वल टू कितना है और c इक्वल टू कितना है? कोई दिक्कत यहां तक? किसी को भी प्रॉब्लम? अब हम लोग क्या करेंगे? हमें फाइंड क्या करना है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। यानी अगर हम अल्फा और बीटा का एलसीएम निकालते हैं तो नीचे अल्फा इंटू बीटा आएगा और ऊपर क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा। यानी हम अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। नहीं समझ में आया? बता रहे हैं। इसमें देखो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा दिया हुआ है। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो नीचे अल्फा इंटू बीटा आएगा कि नहीं आएगा? और ऊपर क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा। तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे। ये रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बताया गया होगा। अभी ये क्वेश्चन था यही। तो देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है नहीं। यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है? 6 और ए का वैल्यू कितना है? 1, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -6 आ गया। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू सी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है? 2 और ए का वैल्यू कितना है? 1, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? 2।
अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पर आते हैं, दिया हुआ है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालने के लिए, यह दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल ऊपर क्या जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल ऊपर क्या जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू निकाले हैं, बीटा या अल्फा लिखो या अल्फा बीटा लिखो, प्लस में तो कोई फर्क वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -6 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 2, तो 2 3 6 यानी -3। नहीं समझ में आया किसको, कोई ऐसा वैल्यू होता है जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल का, ये जब क्वेश्चन तुम सोल्व करोगे ये बीच में वैसा कोई वैल्यू ही नहीं आएगा। तो जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 है शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो ऐसा कोई भी, जैसे कोई इक्वेशन ऐसा भी आता है, कोई इक्वेशन ऐसा भी आता है कि उसको सोल्व करेंगे तो वैसा कोई वैल्यू ही नहीं आएगा जो बीच में स्प्लिट हो जाए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है रूट डी वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा जाएगा तो उसमें ये सब सोल्व किया जाएगा। समझ में आया? px इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ax² माइनस 6x माइनस 6, यही दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोला है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है 4, ax² माइनस 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी प्रोडक्ट तुमको दे दिया है क्वेश्चन में, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दे दिया हुआ है 4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए। सबसे पहला इसमें ए का वैल्यू कितना है, ए, बी का वैल्यू कितना है और सी का वैल्यू कितना है -6, ए का वैल्यू ए, बी का वैल्यू -6 और सी का वैल्यू -6। कोई दिक्कत है यहां तक? अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है कि नहीं होता है, सी अपॉन ए होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया हुआ है 4, सी का वैल्यू कितना है तुम्हें और ए का वैल्यू ए, यानी देखो 4a इक्वल टू -6, a इक्वल टू -6/4। कोई दिक्कत? अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कितना दिया हुआ है 4, और तुम्हें a का वैल्यू निकालना है, तो px दिया हुआ है a इक्वल टू a, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू -6, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अब अल्फा इंटू बीटा पता है ना, सी बाई ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 4, सी का वैल्यू -6 और ए का वैल्यू हो गया, लिखा हुआ है 10 ऑफ द पोलिनोमियल इज इतना, 10 ऑफ द पोलिनोमियल इज इतना इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अगर हम एक 0 ऑफ द पोलिनोमियल को अगर x मानते हैं तो दूसरा उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट 10 ऑफ पोलिनोमियल बी अल्फा, अगर हम 10 ऑफ द पोलिनोमियल बी अल्फा मानते हैं तो अदर क्या होगा, अदर क्या होगा 1/अल्फा। क्वेश्चन ही बोला है रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, अगर 1 अल्फा होगा तो अदर क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा, होगा कि नहीं होगा। अब px का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है, px इक्वल टू कितना दिया हुआ है a² प्लस 9 x² प्लस 13x और प्लस 6a, यानी a का वैल्यू इसमें कितना है a² प्लस 9, b का वैल्यू कितना है 13 और c का वैल्यू कितना है 6a, a का वैल्यू इतना, b का वैल्यू इतना और c का वैल्यू इतना, है कि नहीं है, है कि नहीं है। अब ये बताइए हमें a का वैल्यू इतना, b का वैल्यू, c का वैल्यू इतना, क्वेश्चन 1 zeros आ गया, अदर भी आ गया है, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो एक जीरोस अल्फा है, अदर का मतलब ये भी कोई जीरोस होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा, बस इसका नाम रखा गया है अल्फा ई बीटा, लेकिन ये दोनों क्या है जीरोस है।
अगर एक अल्फा है तो दूसरा अदर होगा, तो अदर का मान लेते हैं, अदर क्या है, बीटा ही है। तो एक अल्फा है और एक 1/अल्फा है, तो दूसरा सी का वैल्यू कितना है इसमें, 6 है, और ए का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर प्लस 9, यानी अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6 है, यानी ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। यहां पर हम फिर से लिख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। ध्यान समझिएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये किसका वैल्यू है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी a माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू 3। है समझ में, कोई दिक्कत यहां तक है तो बताइए। ये नहीं समझ में आया है, इसको बस ब्रेक डाउन किए हैं, ए स्क्वायर, देखो 6a को क्या लिख सकते हैं, 2ab और प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या फैक्टराइज भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, हमें a का वैल्यू निकालना था, a का वैल्यू निकल गया है। समझ में आया क्या, क्या ऊपर के है, ये नहीं समझ में आया, और क्या बोला है, इफ 1 0 of the polynomial is reciprocal of the other, 1 0 of the polynomial is reciprocal of the other, मतलब अगर हम एक को अल्फा मानते हैं तो अदर क्या होगा, 1/अल्फा, रेसिप्रोकल क्या होता है उसका उल्टा, तो 1/अल्फा हो गया, यानी ये px दिया हुआ है, a का वैल्यू निकाल लिए, b का वैल्यू निकाल लिए, c का वैल्यू निकाल लिए, ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, यही है ना, इसका कोफिशिएंट कौन है, ये है, और इसका कोफिशिएंट कौन है, ये है कि नहीं है, यानी कांस्टेंट का कोफिशिएंट ये है। अब इसके बाद a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू आ गया, अब हमें पता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो अल्फा का वैल्यू रख लिए, और बीटा का वैल्यू का मतलब क्या, जो अदर निकाले हैं 1/अल्फा इक्वल टू 6a अपॉन में 6a स्क्वायर प्लस 9, c का वैल्यू रख दिए, a का वैल्यू रख दिए, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया, तो a स्क्वायर प्लस 9 में 1 से मल्टीपल इतना होगा और 6 इतना होगा, a को इधर डाल दिए इक्वल टू 0 कर दिए, देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दिए, ए स्क्वायर जब उधर जाएगा तो 0 वो भी हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो a माइनस 3 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3, हमें a का वैल्यू निकलना है, a का वैल्यू निकल गया है। हाँ हाँ निकल जाएगा, निकालो, अगर फैक्टराइज नहीं हो, क्या क्या चीज, हाँ तो क्या दिक्कत है, प्लस माइनस 3, एगो प्लस आएगा वो माइनस आएगा कि नहीं, हाँ कहे के लिए, अजय 0 नहीं लेकर जाओगे, a प्लस 3 इक्वल टू 0, a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू माइनस 3, a इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3, चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन है,
मतलब हाँ, जरूरी नहीं है, कोई कोई ऐसा इक्वेशन है जगह ना वो फैक्टराइजेशन ही नहीं होगा उसका। वैल्यू रॉग उसका फैक्टराइजेशन ही नहीं होगा तो वैल्यू आएगा कहाँ से? उसको लगाना पड़ेगा, बहुत लंबा मेथड। अर्थमेटिक प्रोग्रेस में पढ़ोगे ना, अर्थमेटिक क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उस टाइप का क्वेश्चन आएगा। जब अब जैसे मान लो अभी पिछला क्वेश्चन था ना, उसको तुम फैक्टराइज करो, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा।